Subscribe to my YouTube channel Imtiaz History and Politics. Don't forget to like and share the video with your friends. सलाम। इदारा बनाना कोई आसान काम नहीं है। बहुत सी मुश्किलातें, आजमाइशें और तकलीफ़ें देखनी पड़ती हैं। चैलेंजेस का मुकाबला करना पड़ता है, यानी दिन रात एक करके तब जाके इदारा बनता है। एक ख्वाब सच्चा साबित होता है। एक ख्वाब हज़ारों लोगों के रोज़गार का ज़रिया बनता है। किसने कहा था कि बारी साहब का ये ख्वाब एक दिन हकीकत बनेगा? सीमेंट के ब्लॉकों से बनाया गया एक कमरे का ऑफिस एक दिन हज़ारों लोगों को रोज़गार और लाखों लोगों के इलाज के लिए काम करेगा। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान का एक गैर मुनाफा बख्श हेल्थ नेटवर्क, जिसको इंडस के नाम से भी पहचाना जाता है, जो गरीब और ज़रूरतमंद मरीज़ों का बिल्कुल मुफ्त में इलाज करता है। इंडस अस्पताल का ख्वाब है कि पाकिस्तान के हर शहरी को बिना तफरीक मुफ्त और बेहतरीन सेहत की सहूलियात मुयसर हों। इंडस हेल्थ नेटवर्क, जो पूरे पाकिस्तान में अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल प्रोग्राम्स, न्यूट्रिशन सेंटर्स, मोबाइल हेल्थ यूनिट और सेहत की दीगर सहूलियात चला रहा है। मुफ्त इलाज, OPD, एमरजेंसी, सर्जरी, मेडिसन, टेस्ट सब फ्री। कराची, लाहौर, बदीन, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, बहावलपुर समेत दूसरी अस्पताल या क्लिनिक चला रहा है। मुफ्त इलाज, जदीद सहूलतें, साफ सुथरा माहौल, तरबियती प्रोग्राम वगैरह इंडस हेल्थ नेटवर्क के पार्ट पर चलाए जा रहे हैं। चलते हैं बदीन के तरफ और देखते हैं कि इतना बड़ा इदारा बदीन की आवाम के लिए कितने कदर फ़ायदेमंद साबित हुआ है। मेरी इस वीडियो बनाने का एक ही मकसद है, तनकीद बराए इस्लाह, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इंडस अस्पताल बदीन, जो कि एक बड़ा फलाही अस्पताल है, जहां पर ज़िला बदीन की आवाम के साथ ज़िला मिट्टी, डिपलो, गुलारची, तलहार, जुडो, डिगरी वगैरह के लोग यहाँ इलाज की उम्मीद लेकर आते हैं, लेकिन यहाँ डॉक्टर्स और अमले की लापरवाही की वजह से आवाम शदीद मुश्किलात का शिकार है। मरीज़ों की सबसे बड़ी शिकायत ये है कि डॉक्टर्स अपने फ़राइज़ बेहतरीन अंदाज में अदा नहीं करते। वो मरीज़ों को चेक करने में गैर संजीदा रवैया अख्तियार करते हैं। अक्सर डॉक्टर मुकम्मल मुआयना किए बगैर, यानी तफसील सुनने के बगैर ही आगे रेफर लेटर जारी कर देते हैं। यहाँ रोज़ाना सैकड़ों मरीज़ आते हैं, लेकिन डॉक्टर्स चंद सेकंड में ही मरीज़ को देखकर फारिग कर देते हैं, यानी अदम दिलचस्पी। बाज़ औक़ात डॉक्टर्स मोबाइल फ़ोन पर मसरूफ़ रहते हैं या एक दूसरे से बातों में लगे रहते हैं, जिससे मरीज़ों की दिल आज़ारी होती है। जब भी कोई संगीन मरीज़ आता है तो डॉक्टर्स बग़ैर कोशिश किए या इलाज शुरू किए फ़ौरन हैदराबाद का रेफर लेटर जारी कर देते हैं। बाज़ मरीज़ ऐसे भी होते हैं जिनका इलाज बदीन की इंडस अस्पताल में हो सकता है, लेकिन डॉक्टर्स की लापरवाही और दिलचस्पी ना होने की वजह से गरीब मरीज़ों को सफ़र की मुशक्क़त में डाल दिया जाता है। इस वजह से गरीब मरीज़ों पर माली और जिस्मानी बोझ बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मरीज़ और उनके लवाकीन और डॉक्टर्स के दरमियान में तलख़ कलामी होती है। कभी कभार ये मामला गाली गलोच और हाथापाई तक जा पहुँचता है। इसका मकसद ये हुआ कि इंडस अस्पताल से लाखों रुपए तनख्वाहें वसूल करने वाले डॉक्टर्स ये तनख्वाहें फजूल में ले रहे हैं। इतनी बड़ी तनख्वाह लेने के बावजूद भी वो अपने पेशे के साथ वफादार नहीं हैं, और बदीन की आवाम के साथ ये सबसे बड़ा जुल्म है।
और अपने पेशे के साथ गद्दारी भी है। इंडस अस्पताल बदीन में अगर किसी मरीज को आम बुखार या वायरल बीमारी में लाया गया हो तो डॉक्टर ना तसल्ली से मुआयना करता है और ना ही इलाज देते हैं। चंद दवाएं लिखकर रेफर लेटर उनके हाथ में पकड़ाकर हैदराबाद भेज दिया जाता है। हालांकि ऐसा बुखार बदीन में भी ठीक हो सकता है, मगर लापरवाही, गिफलत और इलाज न करने की वजह से लोग जलील और ख्वार हो रहे हैं। जब जिक्र इंडस अस्पताल बदीन का हो और कैसे मुमकिन है कि वहाँ के बदअखलाक सिक्योरिटी गार्ड का जिक्र इस वीडियो में ना हो। इंडस अस्पताल बदीन में मौजूद छोटे मोटे लंबे और पतले सिक्योरिटी गार्ड्स भी किसी से कम नहीं हैं। आवाम के साथ बदतमीज़ी, मामूली बात पर झगड़ा करना, धक्के देना, मरीज़ या उनके लवाकिन की बेइज्जती करना मामूल बन चुका है। इस माहौल की वजह से मरीज़ खुद को गैर महसूस करते हैं। ज़िला बदीन के दूर दराज इलाके से आने वाले लोगों के साथ सिक्योरिटी गार्ड का गैर अखलाकी रवैये पर कई बार हाथापाई हो चुकी है। इंडस अस्पताल बदीन में मेडिसिन चोरी और अमले की मिली भगत की अगर बात करें तो इंडस अस्पताल बदीन में मेडिसिन और महंगी ग़िज़ाई अशिया आती हैं। उनकी चोरी में इंडस अस्पताल का अमला और कुछ डॉक्टर्स मुलविस हैं। ये महंगी मेडिसिन अस्पतालों से गायब हो जाती हैं या बाहर भेज दी जाती हैं। यानी गरीब आवाम का हक अमले की करप्शन के नज़र हो रहा है। इंडस अस्पताल बदीन की एक औरत मुलाजिमा ने अपना नाम शेयर ना करने पर बताया कि हम घर से खाली पर्स लेकर आते हैं और वापसी में उस पर्स के अंदर महंगी मेडिसिन डाल के वापस ले जाते हैं और वो मेडिसिन प्राइवेट अस्पतालों और स्टोरों पर भेज देते हैं। ये काम डॉक्टरों के आशीर्वाद के बगैर मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये मेडिसिन जारी करने के लिए डॉक्टर्स वो पर्ची जारी करते हैं जिसमें उस डॉक्टरों का भी हिस्सा शामिल होता है। ये सूरत-हाल बदीन जैसे गरीब ज़िले के लोगों के साथ जुल्म के मुतरादिफ है। अगर हम फीमेल स्टाफ की बात करें तो ख़वातीन स्टाफ ड्यूटी के अवकात में गपशप लगाना, कंप्यूटर या मोबाइल पर इंडियन फिल्में और गाने सुनना और अपनी सीट छोड़कर सपारी और छाली के बहाने अपने साथी के पास जाकर वहाँ पे जाके उनसे गपशप लगाना, इन किस्म की हरकतें करके अस्पताल अमला मरीज़ों को परेशान कर रहा है, जिससे मरीज़ों की दिल आज़ारी होती है और अस्पताल का माहौल गैर अखलाकी बन जाता है। यानी इंडस अस्पताल बदीन के अमले को मरीज़ों की फ़िक्र नहीं है। वो हंसी मजाक, ज़ाती बातें और ताल्लुकात बनाने के चक्कर में अपना वक्त ज़ाया करते हैं। इंडस अस्पताल का ख्वाब चकनाचूर करने वाले गैर तरबियत याफ्ता अमला किसी माफ़ी का मुस्तहक नहीं है। ऐसे अमले से अच्छाई की क्या उम्मीद रखी जा सकती है जो अपने पैगंबरी पेशे को भूल जाए। अगर डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकते तो उन्हें यह पेशा छोड़ देना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर का फ़र्ज़ सिर्फ दवाई देना नहीं बल्कि इंसानियत की खिदमत और मरीज़ के दर्द को समझना भी है। इंडस अस्पताल बदीन से आवाम की जो तवक्कात थी वो पूरी नहीं हो रही। डॉक्टरों की लापरवाही, मेडिसिन चोरी, अस्पताल के जनरेटर के पेट्रोल में करप्शन, मरीज़ों को वक्त ना देना, फ़ौरन रेफर लेटर जारी करना, एमरजेंसी में आने वाले मरीज़ों को इलाज कार्ड बनाने के लिए लाइन में लगा देना, कार्ड की आड़ में मरीज़ और उनके लवाकिन को 1 से 1.5 घंटे तक परेशान करना, बदीन के लोकल पढ़े लिखे बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार ना देना, अस्पताल अमले की आपस में गपशप, हंसी मजाक,
और ड्यूटी के दौरान स्टाफ की तरफ से अपने मोबाइल पर गाने और फिल्में देखना, आवाम से बदतमीज़ी और सिक्योरिटी गार्ड की बदअखलाकी ने इस अस्पताल का मयार गिरा दिया है। अस्पताल इंतज़ामिया फौरी तौर पर नोटिस लें, अमले की तरबियत करे, डॉक्टरों को फ़र्ज शुनासी की हिदायत दे और सख्त निगरानी करे ताकि गरीब और बीमार लोग इज़्ज़त के साथ इलाज हासिल कर सकें। और जो हर बात पर रेफर लेटर जारी करने वाले शौकीन डॉक्टरों को टर्मिनेट करके उनको टर्मिनेशन लेटर उनके हाथ में दिया जाए और उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए ताकि इंडस अस्पताल बदीन जैसी बेहतरीन नेमत इन पढ़े लिखे जाहिलों और लागर्स अमले की हरकतों की वजह से बदीन की आवाम के हाथों से चली न जाए। हमें चाहिए कि हम सब मिलकर अपनी आवाज़ उठाएं, इस्लाह करें ताकि इंडस अस्पताल बंद ना हो बल्कि अपनी असल पहचान इंसानियत की खिदमत बरकरार रख सके, गरीबों का सहारा बना रहे और कभी बंद ना हो और मरीज़ इज़्ज़त के साथ अपना इलाज करा सकें, वरना हज़ारों मजबूर लोग दर बदर हो जाएंगे।